नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के उद्देश्य से एजीएम लॉ एंड ऑर्डर ने एमजीएम अस्पताल में पदाधिकारियों के साथ की विशेष बैठक। कोटका थाना क्षेत्र के गिरी भारती हाई स्कूल में 2 बार हुई चोरी, लाखों का सामान ले उड़े चोर। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से एजीएम लॉ एंड ऑर्डर ने एमजीएम अस्पताल में चिकित्सीय पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जहां मुख्य तौर पर नए अस्पताल, पुराने अस्पताल के मरम्मतीकरण, कर्मचारियों की कमी, इन तमाम मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वर्तमान समय में पुराने एमजीएम अस्पताल की मरम्मतीकरण की जानी है। एमजीएम अस्पताल को फिलहाल डिमना में बने नए अस्पताल में स्थानांतरण करना है। ऐसे में एजीएम लॉ एंड ऑर्डर ने एमजीएम अस्पताल पहुंचकर सुपरिटेंडेंट, जिले के सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य पदाधिकारी के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक के बाद एमजीएम अस्पताल में हो रहे मरम्मतीकरण के कार्य का जायजा लिया। साथ ही अन्य बिंदुओं जैसे अस्पताल में पेयजल की समस्या, कर्मचारियों की कमी समेत तमाम स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक रणनीति के तहत कार्य करने का निर्णय लिया। नहीं, बैठक में हम लोग का सबसे प्राइमरी जो उद्देश्य है वो ये है कि साक्षी कैंपस और डिमना रोड कैंपस दोनों एमजीएम के हम लोग को शुरू कराने हैं। तो उसी उद्देश्य के संबंध में आज की तारीख में पूरी की पूरी बैठक हुई थी, जिसमें सभी एमजीएम के जो वरीय पदाधिकारी थे, सीएस साहब थे और हमारे जितने दोनों की जगह के जो कंसल्टेंट्स हैं और भवन निर्माण के पदाधिकारी हैं वो सब शामिल हुए थे। मूल रूप से हम लोग की कोशिश यही है, क्योंकि वर्तमान में साक्षी कैंपस में फंक्शनिंग हॉस्पिटल है, तो इसके कारण कंस्ट्रक्शन में कुछ अड़चनें आ रही हैं। इसी कारण हम लोग दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि डिमना रोड वाले कैंपस को जल्द से जल्द क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, विशेष रूप से पानी की समस्या है, उसका हल निकालते हुए उसे हम लोग शुरुआत करें और इस वाले कैंपस को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें, ताकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की आपूर्ति जो कार्य है वो निर्बाध चल सके। 17 दिन में गिरी भारती हाई स्कूल में 2 बार चोरी, लाखों के सामान ले उड़े चोर, शिक्षक हुए परेशान। पोटका थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। गिरी भारती हाई स्कूल में 17 दिनों के अंदर लगातार 2 बार चोरी होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं इस चोरी से बच्चों के उज्जवल भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। 14 नवंबर को पहली चोरी हुई थी। अज्ञात चोरों द्वारा प्रोजेक्टर एवं साउंड सिस्टम की चोरी कर ली गई थी, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा द्वारा पोटका थाना में एक लिखित आवेदन देते हुए मामले की जांच करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। घटना के मात्र 17 दिन हुए थे कि चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दूसरी बार ग्रिल काटकर विद्यालय के स्मार्ट क्लासेस के प्रोजेक्टर, सीपीयू, बैटरी एवं तीर धनुष की चोरी कर ली। लाखों के सामान की चोरी होने से विद्यालय के शिक्षकों में काफी रोष देखा जा रहा है। विद्यालय के खेल शिक्षक अमरनाथ शर्मा एवं प्रधानाध्यापक सुनंदा हांसदा ने पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज को घटना की सूचना दी। स्मार्ट क्लासेस के लिए प्रोजेक्टर लगा हुआ था, जिसके कारण डिजिटल क्लास के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई अब अवरुद्ध होगी। साथ ही विद्यालय की संजना कुमारी तीर धनुष के माध्यम से नेशनल खेल चुकी है। तीर धनुष की चोरी हो जाने से अब उनके सामने प्रशिक्षण लेने की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की लागत से धनुष को खरीद पाना विद्यालय के बस की बात नहीं है। 1 लाख के कॉस्ट का धनुष, कंपाउंड धनुष जो यूएसए में बनता है, वो विद्यालय से चोरी हो गया है। वो धनुष मैंने पुराने खिलाड़ी से दान में मांग कर लेके आया था मैं, ताकि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं तीरंदाजी के बारे में जान सके। तीरंदाजी एक बहुत प्रमुख खेल है झारखंड का, उस जान सके और बढ़िया कर सके। उसी तरह एक लड़की इसमें कर भी रही थी बढ़िया, जो नेशनल तक गई, नेशनल खेली और इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही थी कि अलग अलग जगहों से उसे बुलाया जा रहा था एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए। पर चोरी हो जाने के कारण अब ना धनुष रहा, ना उसका प्रैक्टिस होगा, उसका करियर भी बर्बाद हो चुका है स्पोर्ट्स के क्षेत्र से। हिंदू एकता मंच द्वारा साक्षी गोलचक्कर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूसुफ का पुतला दहन किया गया। मंच के संयोजक विपुल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, इसी के विरोध में हमने आज यह पुतला दहन किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है, जितने भी फेरी वाले और ठेला वाले फल वाले हैं, इन सब की जांच की जाए। जो बांग्लादेशी और बाहरी है उसे यहां से बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश से तमाम रिश्ता खत्म करे, जब तक कि वहां हिंदुओं का नरसंहार और यातनाएं नहीं रुकती है। उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है, अगर हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो हम लोग और जोरदार आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को जो जेनोसाइड किया जा रहा है, उसका प्रतिवाद में जमशेदपुर का सभी हिंदू सनातनी भाइयों और राष्ट्रवादी सभी को हम लोग साक्षी गोल चक्कर में एकत्रीकरण करने बोला है। हम लोग का यहाँ से ये डिमांड रहेगा, जो बाहर से मुसीबत का नाम से
फल दुकान, बार, राजमिस्त्री का काम किया जा रहा है, ये लोग सभी को सरकार द्वारा आइडेंटिफाई किया जाए और जो सही आदमी है उसको रख के और जो बाहर से आया हुआ है ये लोग को बाहर भेजा जाए और जो बांग्लादेश के साथ कुछ भी जो रिलेशन है सरकार का, वो सरकार तुरंत वो रिलेशन को कट ऑफ करे और बांग्लादेश का साथ जितना देर वहाँ का सरकार स्थायी नहीं होगा, हिंदू के लिए सुरक्षा नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं रखे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के कीर्तनीय संस्था हरि परिमंडल गोष्ठी की ओर से कीर्तन गायन प्रतियोगिता का आयोजन गदरा आनंद मार्ग जागृति में किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के लगभग 20 से भी ज्यादा मंडलियों ने भाग लिया। पारितोषिक वितरण के लिए 3 स्तरों पर इनका चयन किया गया था: सर्वोत्तम, उत्तम एवं अति उत्तम। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में तामसिक भाव एवं राजसिक भाव प्रबल हो रहा है। इसके प्रभाव में आकर लोगों का भौतिकता की तरफ काफी झुकाव बढ़ रहा है। इससे तामसिक एवं राजसिक भाव में संतुलन लाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है ताकि लोग आध्यात्मिक भाव से कीर्तन करें। कीर्तन हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। यह हमारे मन को परम शांति की अवस्था में ले जाता है, जहां हम ईश्वरीय प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग जगत को शुद्ध करते हैं और आनंदमय जीवन का आनंद उठाते हैं। प्रचारक संघ की ओर से आनंद मार्ग की कीर्तनीय संस्था हरि परिमंडल गोष्ठी की ओर से आज आनंद मार्ग जागृति में कीर्तन गायन प्रतियोगिता, बाबा नाम केवलम कीर्तन गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कीर्तन गायन प्रतियोगिता का कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक भाव का प्रचार करना। लोगों में, समाज में तामसिक एवं राजसिक शक्ति काफ़ी प्रबल हो गई है। इन शक्तियों को, इन भावों को सब में संतुलन लाने के लिए सात्विक भाव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल करना होगा। उस सात्विक भाव को प्रबल करने का एक उत्तम साधन है कीर्तन। कीर्तन करने से मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंचता है, ईश्वर का अनुभव करता है। राजनगर प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों ने बीईओ श्रीमती वसुंधरा दास की सेवानिवृत्ति विदाई समारोह का आयोजन किया, जहां शिक्षकों ने सेवानिवृत्त श्रीमती वसुंधरा दास को पुष्पगुच्छ व उपहार भेंट किया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार, अंचला अधिकारी हरिश्चंद्र मुंडा, नव पदस्थापित प्रभारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नवल किशोर सिंह, बीपीओ ममता दुबे संघ प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व नृत्य की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर सेवानिवृत्त श्रीमती वसुंधरा दास ने शिक्षकों को आशीर्वाद स्वरूप कहा, आगे अपने कर्तव्य का पालन करें। जिस उद्देश्य से शिक्षकों की बहाली हुई है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम शिक्षक लोगों के साथ काम किए, विभाग का आदेशानुसार उसको तो पूरा करना ही रहता है। इसलिए जाने अनजाने कभी मान लिया कि उनको डांटे फटकारे, लेकिन काम पूरा करने के लिए ये सब हम करते थे। और ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं रहता था या किसी से दुश्मनी नहीं रहता था कि हम डांटे। और यही कहना चाहेंगे शिक्षकों से कि आगे वो अपना उद्देश्य पूरी करें। जिस उद्देश्य के लिए शिक्षक की बहाली हुई है उसको पूरा करें, अपना कर्तव्य निभाएं। जमशेदपुर पूर्वी में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद एक और जहां विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्याशी का अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है, वहीं भाजपा महिला मोर्चा द्वारा इस जीत की खुशी को असहाय वृद्धों के बीच मनाने का निर्णय लेते हुए बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी डॉक्टर रानी ठाकुर अन्य महिलाओं के साथ पहुंची, जहां उन्होंने वृद्धों के बीच फल बिस्किट का वितरण किया। वहीं उन्होंने अपने जन्मदिन का केक काटकर उन्हें खिलाया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डॉक्टर रीना ठाकुर ने बताया कि एक और जहां भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी है, वहीं उनका जन्मदिन होने और परिवार में कोई भी अभिभावक तुल्य सदस्य नहीं होने पर उन्होंने तय किया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता तुल्य असहाय वृद्धों को ही वे अपने अभिभावक के रूप में मानकर इस खुशी का इजहार करने के लिए यह कार्यक्रम उन्होंने फल वितरण कर किया। और आज जो हमारी भाजपा की दोनों पूर्वी और पश्चिम में जीत हुई, बम्पर हमारी महिला प्रत्याशी जीती हैं पूर्णिमा दास जी,
और यहाँ पश्चिम से सरयू राय जी जीते हैं आज, उसका खुशी भी हम लोग मना रहे हैं। और साथ में हमारा जो जन्म दिवस है तो आज उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। कुछ छोटा सा कुछ भेंट और मीठा ये सब मैंने किया है। और क्या है कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं और सास ससुर भी गुजर गए हैं, तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगता है। उनके रूप में इन लोगों को मैं देखती हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं समझती हूँ कि बस उनका आशीर्वाद ही मुझे मिल गया। ऐसे उनका आशीर्वाद है ही, लेकिन मुझे कमी महसूस होती है इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर और उनका आशीर्वाद मिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।